जब वो श्री भगवान महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को गीता का उपदेश करते हैं, अर्जुन को युद्ध में दोनों तरफ की सेनाओं में जो योद्धा थे सब उनके परिवार के ही लोग थे। यह एक ऐसी लड़ाई है संसार की, श्री जो पारिवारिक लड़ाई महाभारत की लड़ाई का संदेश है। हमारे आपके घर परिवार में भी यह लड़ाइयाँ विभिन्न रूप लेती हैं। घर परिवार के छोटे मोटे झगड़ों से लेकर के बड़े से बड़ी लड़ाई, पारिवारिक लड़ाई, तामसी लड़ाई, लेन देन की लड़ाई, या ये कह लें जमीन जायदाद की लड़ाई, मान सम्मान की लड़ाई, ये सदैव हर समाज में, हर परिवार में व्याप्त है। और यही नहीं, देश की बाउंड्री, राष्ट्र की बाउंड्री कह लें, या देश विदेश की लड़ाइयाँ भी यह शास्त्र सिखा रहा है, दिखा रहा है। एक आईना समझें इसको और अपने पर उसको तौलें। जिस समय श्रीमद् भागवत के दौरान, या श्री ये कहने गीता के उपदेश के दौरान अर्जुन को जब अत्यंत क्षोभ होता है, या ये कह लें महाभारत के युद्ध में उन्हें आत्मग्लानि होती है, ऐसे में भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया। और उपदेश में हम ये कह लें, कई बार हम लोग तर्क वितर्क के दौरान ये समझते हैं कि भगवान ने अर्जुन को उस्काया है युद्ध के लिए। तो क्या गीता का उपदेश अर्जुन को उस्काने के लिए दिया गया, या भगवान ने अपनी सृष्टि को समेटने का, या इसमें जो अनैतिक कार्य हुए हैं, अन्याय हुआ है, उसके विरुद्ध यह संदेश दिया कि आप अन्याय न करें, अनीति न करें, नहीं तो यह हमारी सृष्टि है और किसी न किसी माध्यम से हम इसे अपने में समेट लेंगे। युद्ध के दौरान एक दो श्लोक ऐसे हैं जिसमें हमें आपको उससे अपने आप को चैतन्य रखना चाहिए। भगवान ने गीता के उपदेश में अर्जुन को अध्याय 2 के 33 और 34 श्लोक में अर्जुन को यह बताते हुए कहा कि तुम्हें या तो स्वधर्म युक्त युद्ध अवश्य कर। प्रश्नों के शब्दों में जाएंगे, उपदेश के शब्दों में जाएंगे। भगवान ने कहा स्वधर्म युक्त संदेह। तो स्वधर्म युक्त युद्ध क्या था कि भाई आप क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म है अन्याय के विरुद्ध उसे अस्त्र उठाना चाहिए, अन्याय को स्वीकार नहीं करना चाहिए, उसके लिए लड़ाई करनी चाहिए। और अन्याय जहाँ भी हो, वो चाहे अपने परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे देश में हो, चाहे राष्ट्र में हो, चाहे पूरी धरती पर कहीं भी अन्याय हो रहा हो, उसके खिलाफ आपका धर्म बनता है। स्वधर्म की रक्षा के लिए स्वधर्म युद्ध करना ही पड़ेगा। श्लोक 33 अध्याय 2 में यह बताता है कि तथा स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पाप मवाप्स्यसि। अर्थात अब तुम्हें अपने कीर्ति को बचाने के लिए, अपने कर्म को करने के लिए, अपने यश को बढ़ाने के लिए या उसको सुरक्षित करने के लिए युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि वहां अन्याय हो रहा है और अन्याय के खिलाफ आपको लड़ाई लड़नी है। इस धर्म युक्त जो युद्ध है उसे तुम्हें करना ही पड़ेगा। अब करना ही इसलिए पड़ेगा क्योंकि नहीं तो आपकी कीर्ति नष्ट हो जाएगी।
और कीर्ति क्या है? कीर्ति को रेपुटेशन कहते हैं इंग्लिश में। आपका रेपुटेशन खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं आपकी छवि खराब हो जाएगी या आपका अहंकार कम हो जाए, ऐसा नहीं है। कीर्ति यश में और अहंकार स्वाभिमान के शब्दों में अंतर है। अहंकार नष्ट होना अच्छी बात है, अहंकार को नष्ट करना अच्छी बात है। भगवान कह रहे हैं ये सबका अहंकार बढ़ा है, जगह जगह उन्होंने उस अहंकार को, घमंड को तोड़ा है। लेकिन यहाँ पर अर्जुन को वो प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि यदि तुम युद्ध नहीं लड़ोगे, स्वधर्म युद्ध नहीं लड़ोगे, तो तुम्हारी यश खत्म हो जाएगी, तुम्हारी कीर्ति कम हो जाएगी। अब कीर्ति क्या है? स्वधर्म हेतु लड़ना, अपने स्वाभिमान को बचाओ। What should be done, वो जो करना चाहिए जिससे आपकी अनैतिकता बढ़ती जाएगी, आप नैतिक युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। इसलिए क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो पाप के भागी होंगे। अगले लाइनों में भगवान ने कहा कि अगर आप युद्ध नहीं लड़ते हैं, आप अपनी कीर्ति की रक्षा नहीं करते, अपने रेपुटेशन को नहीं बचाते हैं, जिससे कि लोग आपको इस युद्ध में नहीं हाथ लगाने से ये डरा हुआ समझेंगे और आपकी इस अपमान सहित कीर्ति को पूरी जिंदगी भर या कहने देर तक चलने वाली अपयश को गाते रहेंगे। इससे आपको पाप का बंधन लगेगा। और यह कीर्ति स्वभाव से या अपयश होना, कीर्ति का कम होना, रेपुटेशन का घट जाना किसी भी पुरुष के लिए मरने के समान है। भगवान ने कहा 34 श्लोक में अध्याय 2 के, और संभावितस्य चा कीर्तिर्मरणादिच्यते। भगवान ने कहा कि मानवीय पुरुषों के लिए अपकीर्ति या अपयश मरने के समान होता है, इसलिए अब तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा। अब हमारे आपके समझ में ये बात आनी चाहिए कि जो हमारा मान सम्मान अपमान, ये कुछ दूसरी बातें हैं। मान बढ़ना या अपमान होना, जय होना, जीत जाना या हार जाना, इसी तरह से कुछ लाभ हो जाना या हानि हो जाना, ये सब तो शरीर के होते हैं। मान अपमान आदि अहंकार, ये सब आपके प्रारब्ध से इनका जुड़ाव नहीं है, ये आत्मा के पार्ट नहीं है। लेकिन कीर्ति का नष्ट हो जाना वो आपको बांधता है, क्योंकि ऐसा शब्द है रेपुटेशन जो आपके ड्यूटी के साथ उत्पन्न होता है। इसको करना ही चाहिए, इसको करना ही पड़ेगा, इसकी रक्षा होनी चाहिए। तो अगले श्लोक में 38 में भगवान ने कहा सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, कि जो सुख है, दुख है, लाभ हानि है, जय पराजय है, ये जो 6 चीजें हैं या तीनों के द्वंद्व हैं, इनमें मनुष्य को समान भाव रखना चाहिए, सम देखना चाहिए, क्योंकि ये सब आपकी चीजों में, आपके हाथ में नहीं है। तो अगर आप इस पर डिफरेंट रखते हैं, इस पर आप ध्यान देते हैं, ततो युद्धा युज्यस्व नैवम, अगर आप इनको समान देखते हैं और युद्ध करते हैं तो पापमवाप्स्यसि, आपको पाप राशि नहीं लगती, पाप बंधन से मुक्त होते हैं। खुद को कर्ता नहीं माने, परमात्मा के द्वारा किए कर्म को हमको करना है और अपने मान की तो नहीं, लेकिन अपनी कीर्ति को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा करना है, क्योंकि जो चीज़ें भगवान के हाथों में है उसमें हमारा कोई जोर नहीं है, लेकिन जो उनका आदेश है उसके लिए हमें आपको खड़े होकर के अर्जुन की तरह युद्ध करना है, क्योंकि कहीं अन्याय न हो, कहीं आपके कीर्ति को नुकसान न हो, कहीं आपके धर्म में, स्वधर्म में कोई हस्तक्षेप न करे। आपका जो धर्म है उस हिसाब से आप कर्म करें,
पति समाज में उसके जो क्रियाकलाप हैं वो कर्म करे, पत्नी का अपना धर्म है वो करें। और इसी तरह से सभी वर्ण व्यवस्था में जैसे जैसे काम करने का आदेश है वैसा वैसा धर्म के हिसाब से, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, ये भगवान के आदेश समझकर हमें आपको तैनात रहना है, कर्म करना है। अब उसमें हमारी हानि होगी, हमारे चाचा दादा परिवार का नुकसान होगा या उसकी पराजय होगी, ऐसा नहीं सोचें और स्वतः कर्म युद्ध योद्धा बन करके आप युद्ध करें, अर्थात आप निरंतर कर्म करें। ऐसे भगवान के साक्षात आदेश हैं और इसे समझ के हमें आपको अपने को उस स्वधर्म में, कर्म में लगाए रखना है और इसको कोई भी इफ बट नहीं करना है। जय श्री कृष्ण।